हमारे सभी साधक भाइयों को जय मां काल का, जय श्री राम। देखिए, आज की जो हमारी जानकारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो देखिए, मैं जो भी आपको जानकारी देता हूँ, जो भी मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ, तो देखिए, कोई सी भी हमारी वीडियो है तो आप शुरू से लेकर उसको एंड तक देखा करिए, ताकि जो भी जानकारी है आप लोगों तक बिल्कुल सही सही पहुँचे। ठीक है, और देखिए, मेरा मेन उद्देश्य यही होता है कि जो भी हमारे साधक भाई हैं और जो साधना क्षेत्र से नए जुड़ने वाले हैं, ठीक है ना, तो उनके पास सही जानकारी पहुँचे। आप लोग क्या करते हैं कि आधी वीडियो देखते हैं, आधी स्किप कर करके देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो मेन पॉइंट रहता है वो आपका निकल जाता है। फिर आप पूछते हैं कि गुरुजी आपने ये बात नहीं बताई। और देखिए, मेरे को जहाँ पे लगता है कि मैंने जो बात बोली नहीं है मतलब अपने मुख से, तो मैं देखिए दूसरा वीडियो के माध्यम से उसको पेश करता हूँ उस चीज़ को। ठीक है ना, और मेन चीज़ क्या है कि मेरा एक आपसे कहना है कि जो भी भाई सानिध्य में साधना सीखना चाहता है, बहुत से हमारे भाइयों को कॉल आता है कि गुरुजी मेरे को आपकी सानिध्य में साधना सीखनी है। तो देखिए भाई, आप लोग जहाँ से भी हो, ठीक है ना, आप मेरे को, अगर आप लोग जॉब वगैरह करते हैं और अगर कोई अच्छी सी जॉब वगैरह हो, तो आप मेरे को व्हाट्सअप नंबर जो मेरा डला रहता है उस पर आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं वहाँ पे जॉब भी करूँगा और आप लोगों को अपनी सानिध्य में साधनाएँ भी सिखाऊँगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं सानिध्य साधना, तो मैं आपको वो भी सिखाऊँगा। और देखिए, जो आज की हमारी जानकारी है, तो देखिए, बहुत से हमारे जैसी माताएं बहनें हैं और हमारे कई भाई हैं, तो सब में उनका प्रश्न रहता है कि गुरुजी हमारे जैसे घरों में बुरी शक्तियों का जो प्रवेश होता है वो कैसे होता है। ये एक सवाल है कि बुरी शक्तियों का घर में प्रवेश कैसे होता है। ठीक है ना, तो देखिए, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं इस चीज़ों के, जिससे हमारे घरों में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है। सब में पहले क्या होता है कि देखिए, आज के समय में कुछ नहीं तो कम से कम 100 में से 80% केस ऐसे आते हैं कि हमारी माताओं बहनों के साथ इतना गलत हो रहा है। ठीक है ना, कम से कम 80% माताएं बहनें उनकी रात में ऐसी स्थिति बनती है कि गलत कार्य होते हैं उनके साथ में, जो मतलब बुरी शक्तियाँ आत्माएं होती हैं जो, तो वो उनके साथ में गलत संबंध वगैरह बनाती हैं। ठीक है ना, तो कम से कम ऐसा 80% केस ऐसे देखे गए हैं। और जो मेरे पास आते हैं, मेरे को मतलब ऐसे 80% केस मेरे को पता है कि मतलब जो भी आता है उसका एक ही रीज़न रहता है कि गुरुजी मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है, जो भी हमारी माताएं बहनें हैं। तो देखिए, क्या होता है कि जब हमारी जो धरती पे बुरी शक्तियाँ घूम रही हैं, ठीक है ना, मेन चीज़ क्या होता है कि कभी भी आप घर से निकलते हैं, ठीक है, और क्या होता है कि जब वो शक्तियों का भी निकलना, वो जो बुरी शक्तियाँ आत्माएं घूमती हैं, तो वो क्या है, यहाँ से वहाँ तक घूमती रहती हैं। और अगर वो घूम रही होती हैं और आप अगर बीच में उस समय चले गए और अगर आप फ्री में पड़ जाते हो, तो फिर वो आपको पकड़ लेती हैं शक्तियाँ। ठीक है ना, जिस वजह से आपके साथ गलत संबंध वगैरह स्थापित होते हैं और क्या बोलते हैं कि गलत गलत हरकतें होती हैं, और उन लोग और जो माताएं बहनें होती हैं उनको मतलब स्पष्ट पता भी रहता है कि मेरे साथ ऐसी ऐसी स्थिति बनती भी है। ठीक है ना, तो जो भी हमारे साधक भाई हैं और जो भी हमारी माताएं बहनें जो भी इस चीज़ से बचना चाहते हैं, ठीक है, तो सब में पहले मेरी एक बात याद रखना आप लोग, कि हमारी जो भी माताएं बहनें रात में कभी भी कहीं पे भी, अगर आप शादी वगैरह कहीं भी अटेंड कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक चीज़ का याद रखना है कि परफ्यूम वगैरह लगा के आपको नहीं जाना है रात में। ठीक है ना, और देखिए, क्या है कि अगर आपको, आप कहीं पे जाते हैं और अगर आपको रात हो जाती है या आपको 12 बज जाते हैं, तो 12 बजे के बाद फिर आपको वहाँ से नहीं लौटना है। क्या है कि 12 बजे के बाद जो बुरी शक्तियों का वो रहता है वो ज़्यादा हो जाता है। और देखिए, दूसरी बात का ध्यान रखना है कि जो भी हमारी माताएं बहनें, जैसे शाम होती है तो शाम के क्या है, अपनी छत वगैरह पे घूमती हैं माता बहनें, तो कभी भी उनको जो खुले बार करके कभी भी नहीं घूमना है। ठीक है ना, क्योंकि जब माताएं बहनें खुले बार करके घूमती हैं ना, तो उस समय पे नेगेटिव एनर्जी बहुत पकड़ती हैं माता बहनों को। बुरे बुरे मतलब कभी कभी ऐसा भी लगता है उनको, बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। और साथ में क्या होता है कि एक जो बदबू होती है, अलग तरीके की बदबू आती है, ऐसी बदबू आती है कि मतलब एकदम आएगी फिर चली जाएगी, पता नहीं चलेगा। तो ये सब बुरी शक्तियों के नतीजे होते हैं। आसपास आपकी बुरी शक्तियाँ रहती हैं, इसलिए आपको ये सपने आते हैं। ठीक है ना, और ये ऐसी बदबू वगैरह आती हैं आपको। और देखिए, दूसरा जो कारण है घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश होने का, दूसरा कारण है, आज के समय में क्या है कि मतलब कम से कम
80% जो हमारे भाई हैं वो ड्रिंक करते हैं, ठीक है ना। ड्रिंक वगैरह करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपके कोई चाहने वाले हो गए, आप समझ रहे हैं कि ये मेरा अच्छा सोच रहे हैं, आप लोगों को लग रहा है कि ये मेरे साथ बंदा गलत नहीं कर सकता है। लेकिन क्या होता है कि जब एक आप खाते पीते परिवार से होते हैं, अच्छे आपके आचरण विचार होते हैं जैसे, ठीक है ना, तो वो दूसरे को मतलब अच्छे नहीं लगते हैं कि ये बंदा आगे क्यों बढ़ रहा है। तो क्या रहता है कि कोई गलत तांत्रिक वगैरह होता है, जो तांत्रिक होते हैं, जो बुरे तांत्रिक होते हैं, उनसे क्या करता है कि कोई भी मतलब जो राख होती है, राख को पढ़ के उस राख में शक्तियों का वास करवा के, गलत चीज़ों का, जैसे अघोरी हो गए, कुछ भी हो गए, ठीक है ना, तो वो क्या कहते हैं कि आपके साथ में ही ड्रिंक करेंगे और उसमें आप डाल देते हैं वो चीज़ आपकी ड्रिंक वगैरह में। तो क्या रहता है, जो आपको पीने के जो मतलब दारू रहती है, दारू में अघोरी बहुत नंबर वन परफेक्ट काम करता है, और वो आपके शरीर में अंदर जाते ही वो अपने आपके शरीर को अपना मतलब घर समझने लगता है। तो सब में पहले आपको इन चीज़ों से बचना है कि ड्रिंक वगैरह किसी के साथ भी नहीं करनी है। जो भी आपको करना है, अगर आप की मतलब उसकी वगैरह नहीं, अगर आपकी चलती है तो आप घर पे कर सकते हैं, किसी के साथ में नहीं करना है आपको वो चीज़, ठीक है ना। और देखिए, इनके बचने के एक ही कारण है कि रविवार के दिन और बुधवार के दिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर ऐसी गलत हरकत हो रही है, गलत कोई शक्ति हो रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है, आपको उतारा एक वीडियो बनी है कि मतलब अपना उतारा कैसे करें, ठीक है ना। तो उस वीडियो में जो जो भी सामान आपको बताया गया, मैं एक बार फिर बोले देता हूँ। एक नींबू आधा कटा हुआ, ठीक है ना, उसमें आपको 5 लौंग लगानी है। आधी नींबू, जैसे नींबू रहता है 20 से आपको काटना है, उसमें 5 लौंग लगानी है। और देखिए, एक देसी मुर्गी का अंडा रहता है, एक अंडा, उस पर सिंदूर या कुमकुम से मतलब उस पर एक टीका लगाना है। और एक क्वार्टर वगैरह होता है दारू का, एक क्वार्टर लेना है, और 5 प्रकार की मिठाई, ठीक है ना। रविवार के दिन जो भी नेगेटिव एनर्जी, जिसको भी आप इष्ट मानते हैं, जो भी आपके कुल देवी देवता जो भी है, उनके नाम से आपको एक काले कपड़े में बांध के सर का 7 बार ऐसा ऐसे यहाँ से घुमाना है, ऐसा ऐसा 7 बार उतारा करके, कहीं पे भी चौराहे वगैरह हो, कहीं पे भी आपको वो चीज़ छोड़ देनी है, ठीक है। और पलट के वहाँ पे नहीं देखना। जब भी आप घर पे आओ, बढ़िया हाथ पैर धो के अंदर आप प्रवेश कर सकते हैं घर के, ठीक है ना। तो जो भी है, जो भी मैंने बताया उसका आप खासकर ध्यान रखें, ठीक है ना। और देखिए, जो भी हमारी माताओं बहनों को गलत हरकत सपने में होती हैं, तो सब में पहले क्या होते हैं कि हमारी माताएं बहनें कभी भी मतलब सर को मतलब धुलती हैं या कुछ भी करते हैं तो उनके बाल टूट जाते हैं। तो मेन चीज़ क्या होती है, वो बालों को कहीं भी फेंक देती हैं। और अगर ये बाल अगर किसी तांत्रिक या किसी बुरे आदमी के हाथ लग जाएँ, तो उन बालों से आपको भी पता नहीं, इतने बड़े तंत्र हो जाते हैं आपके ऊपर कि गलत गलत शक्तियाँ आपके ऊपर बैठा दी जाती हैं। तो सब में पहले आप लोगों को बहुत सी सावधानियाँ बरतनी हैं, जिससे आप बुरी शक्तियों द्वारा जो भी आप परेशान हो, उनसे आप बच सको, ठीक है ना। और देखिए, मैंने बताया हुआ है कि जो भी हमारे साधक भाई है, अगली जो जो अगला भाग आएगा, मैं उसमें सब हर एक वर्णन करूँगा, हर एक चीज़ के बारे में कि मतलब कैसे उतारा किया जाता है, कैसी शक्तियों को बांधा जाता है, और जो भी हमारे साधक भाई हैं। और मैंने बताया जो भी हमारे सानिध्य में साधना सीखना चाहते हैं, सब में पहले एक बढ़िया से अच्छी से एक जॉब कहीं पे भी हमारे साधक भाई करते हैं, तो एक मेरे लिए वहाँ पे बढ़िया एक जॉब का इंतजाम करें, और मेरे साथ में मेरे सानिध्य में मैं उनको साधना सिखाऊंगा, हर एक चीज़ करूँगा, ठीक है ना। तो सभी को जय माँ काल का, जय श्री राम।